आज की चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी लोगों को हमारी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल वो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये नया साल आपके लिए सुख, समृद्धि और सेहत लेकर आए। चलिए बात करते हैं डब्बा के नए ब्लॉग पे, जो कि उसने न्यू ईयर ईव पे डाला है। और इस ब्लॉग को देखने के बाद में फिर दोबारा से पता लगता है कि बहुत कुछ चल रहा है इनकी फैमिली में, जो ये मुंह से कुछ और कहते रहते हैं जबकि कुछ और है। यानी कि इनके जो पेरेंट्स हैं, यानी सास ससुर हैं, उनके साथ में कुछ चल रहा है जो ठीक से जो है ये बता नहीं रहे हैं। जैसा कि इस ब्लॉग में देखने में आया, 2 इंसिडेंट हुए इस ब्लॉग में, जबकि ये क्लियर कट दिखाई दिया कि कुछ ना कुछ इनके बीच में चल रहा है जो सब कुछ नॉर्मल नहीं है। पहला, जब वो नानी के घर जाना था अम्मा को और साथ में फनी को और डब्बा जी को, और ये सारे लोग मिलके नानी के घर जा रहे थे, तो गाड़ी में बैठने से पहले डब्बा ने ये कहा कि आगे जो है अम्मी को बैठने दो और मैं पीछे बैठूंगी। और ये बात वो खुद भी कह सकती थी, लेकिन उसने खुद नहीं कही, ये बात जो है फनी से कही। और उसके बाद में उनको आगे बैठाया और खुद पीछे बैठी। देखा जाए तो ये एक अच्छी बात है कि माँ जो है वो आगे बैठी है उनके साथ में। ये बेसिकली इज्जत देना हुआ, ये जो उनकी सास है उनके लिए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इससे पहले तो इन्होंने कभी नहीं सोचा था, चाहे वो ससुर गए हैं या फिर जो है माँ गई है या फिर जो है दोस्त वोस्त इतने सारे लोग जाते हैं, तो तब भी जो है वो डब्बा आगे ही बैठ कर जाती है फनी के साथ में, और बाकी सब लोग पीछे बैठते हैं। कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, जब ये यहाँ पर जो है इतनी सेफ्टी बढ़ती जा रही है कि ठीक है तुम ही कह देना और तुम ही बैठा लेना। तो ये इंडिकेशन देता है कि इनके बीच में कुछ चल रहा है। दूसरा इंसिडेंट और हुआ, और दूसरा इंसिडेंट ये था कि पिछले व्लॉग में इन्होंने गाजर का हलवा बनवाया था, और वो गाजर का हलवा जो बनाया गया रात में बनाया गया, और उसके बाद में अगले दिन फिर दोबारा से वो चूल्हा जल रहा है। और जो उनकी हाउस मेड है उसने ये कहा कि यहाँ पर जो है हलवा बनाएंगे आज हम, और सब काम जो है चूल्हे पे ही करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हलवा जो है रात को बना है वो ऑलरेडी अभी बचा हुआ भी है, जो कि बाद में व्लॉग में दिखाया कि सब लोगों ने खाया था। लेकिन वो वाला हलवा जो मेहमान आए थे उनको और पापा और अम्मी यानी कि सास ससुर के लिए नीचे नहीं गया। और जो नहीं गया तो इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं वो जो हलवा है वो उनसे छुपकर या अलग तरीके से बनाया गया। तो आप यहाँ पर जब डब्बा हलवा लेकर नीचे जा रही है तो वो गुटका कहता है कि नीचे लेके मत जाना। अगर तुमने पापा के सामने ये हलवा लेके गई ना तो अम्मा जो है हम दोनों को घर से बाहर निकाल देंगी। अगर बहू ने हलवा और वो हलवा जो है ससुर के सामने जाए तो क्या उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है? नहीं। ये सब कुछ इंडिकेट करता है कि सास ससुर के साथ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और कहीं ना कहीं मन में बातें हैं, लेकिन वो क्या करें, व्यवहार में सामने नहीं आते। वो या फिर ये कहिए कि बच्चे के सामने वो सब सह रहे हैं और चुप रह रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है कि महीने में एक बार वो यहाँ घूमने के लिए आ जाती है फनी को लेकर, और जब यहाँ पर आती है तो उसका जो पूरे दिन की दिनचर्या होती है वो सिर्फ इतना ही होता है कि बाज़ार जाना, मार्केट में जाना और शॉपिंग करना, चाय पीने के लिए जाना, और जो है डॉक्टर खाला के घर जाना, और इसी तरीके से किसी ना किसी इनके दोस्त यार या जो भी कोई फंक्शन वगैरह उसमें जाना और आना। ना घर के खाने वगैरह से मतलब है, ना ही जो उनके साथ में टाइम स्पेंड करने से मतलब है। सब कुछ जो है वो इस तरह से होता है जैसे कि यहाँ वो पिकनिक के लिए आई है और हर चीज़ जो है एंजॉय करने के लिए आई है। तो इस तरह से जो सास ससुर हैं उनको कहाँ से अच्छा लगेगा। और जबकि फ़नी जो है, फ़नी अपने थोड़े बहुत जो है घर के काम जो होते हैं, ये पापा के जो काम होते हैं वो करता है, लेकिन ये जो है किसी भी काम में किसी भी तरीके से हाथ नहीं बटाती। तो कुल मिला के ये है कि उनको कहाँ से अच्छा लगेगा। उनको तो ऐसा लगेगा ना कि महीने में जो आया है वो मेहमान है, और मेहमान है और आएगा और आके फिर वो 2-4 दिन के लिए आया फिर ये चला जाएगा। तो घर में वो इफ़ेक्ट नहीं आता कि जो ये होता है कि बेटा और बहू घर के अंदर हैं। तो इसलिए, और फिर जो ये बातें चलती रहती हैं, वो जब जो है इनका एनिवर्सरी हुई थी तब की बात, उसके बाद की भी बात है। तो कुल मिला के ये है कि इनके बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट, पैसा और इन सब के नाम पे अपना मैनेज करे जा रही है, और वो बेटे के नाम पर वो सब चुप हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं, और उसका ये जो लगातार जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। कुछ भी कहिए, उनको ऐसा लगता है कि उनका बेटा उनके पास से छिन गया है। जिस बच्चे को उन्होंने बचपन से पाला और हर तरह के दुख सुख जो है सहे,
वो बेटा उनके पास से चला गया है और वो अब सिर्फ और सिर्फ महीने में एक बार आता है। तो कैसे दिखाई देता है? वो व्लॉग में दिखाई देता है, या फिर महीने में एक बार आता है तब दिखाई देता है। व्लॉग में दिखाई देता है तो बीवी के पीछे घूमता हुआ दिखाई देता है, मस्ती करता हुआ दिखाई देता है। कहीं पे भी उसको अपने मम्मी पापा या किसी चीज़ की या उनकी तकलीफ़ की याद नहीं आती और वो देखता नहीं है। और हो सकता है हमें नहीं दिखाते, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ़ोन वोन पे बात होती होंगी बीच में। लेकिन अब देखिए, ये जो व्लॉग्स हैं, ये व्लॉग्स जो है और लोग भी देखते होंगे गांव के, और इनके रिश्तेदार और मिलने जुलने वाले वो भी देखते होंगे। तो कहीं पर भी इससे क्या दिखाई देता होगा कि बेटा वहाँ मौज कर रहा है, मस्ती कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और पहले से कहानियाँ तो पहले से ही तैयार हैं, तो वो उन सब कहानियों के बूते इनको कहीं ना कहीं इनके सास ससुर को बहुत ज़्यादा शर्म आती होगी, या हो सकता है कुछ लोगों से सुनना भी पड़ता हो, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं ना कि वो मुंह पर ही सामने ही बोल देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है और आपके साथ क्या हो रहा है, और कुछ नहीं तो कुछ चुटकी लेने के लिए बोल देते हैं। चलिए बात करते हैं व्लॉग की बाकी चीज़ों की। जो हाउस हेल्प है वो चूल्हे पे चिकन बना रही है, तो मैडम कहते हैं, डब्बा जी कहती हैं कि चूल्हे पे जो है खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। आप बना कर देखो, आपको पता लगेगा कि चूल्हे पे कितनी मेहनत लगती है। वहाँ पर आग जब जल रही होती है या आग ठीक से नहीं जल पाती तो बहुत सारा धुआं आता है, और वो धुआं जो होता है वो सीधे सीधे आंखों में जाता है। बहुत हिम्मत और बहुत मेहनत वाली बात है जो कि गांव वाली जो महिलाएं हैं वो उस चूल्हे पे खाना बनाती हैं। नो डाउट चूल्हे पे खाना बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मेहनत भी तो बहुत लगती है। आप तो बस सिर्फ दर्शकों की तरह आते हैं और देखकर और चले जाते हैं, तो आपको तो ये सब चीज़ें अच्छा ही लगेगा। अच्छा, एक जो मुर्गी होती है जो देसी होती है और एक विदेशी होती है। जो विदेशी मुर्गी होती है ना वो लंदन से आती है, और जो देसी मुर्गी होती है वो देश की होती है। ये डेफिनेशन हमें आज तक पता नहीं थी, पर डब्बा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें पता लग गया कि देसी मुर्गी जो कौन सी होती है। और हम जो इतने सारे अंडे आजकल ज़्यादातर लोग खाते रहते हैं विदेशी, वो तो लंदन से आते हैं। भाई वाह, कमाल का उन्होंने BCA किया है। माँ के घर जाकर मोजे देती है, और मोजे जैसी चीज़ को वहाँ पे व्लॉग में सारा दिखा दिखा कर देती है कि देखो अम्मा, मैं तुम्हारे लिए मोजे लेकर आई हूँ। मतलब ये दिखाना चाहती है कि वो किस तरह से लोगों की हेल्प करती है और देती है। अरे ये अम्मा है, अम्मा के लिए छोटी सी चीज़ लेकर आए हो तो उसको ऐसे बिल्कुल कैमरे के सामने ला कर दिखा कर देने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, दूसरा उसके बाद में देखिए, लकड़ियाँ जलाना जो है वो बर्बादी है, यानी कितनी लकड़ियाँ जला दी जाती हैं, और ये जंगल जो है पता नहीं कितने वेस्ट हो जाते होंगे। मतलब ये आज ख्याल आया उन्होंने उनको लकड़ियों का। वैसे तो पर्यावरण की चीज़ों को नुकसान पहुंचाती रहती हैं प्लास्टिक और ये सब लेकर, और चाहे वो फूल हो चाहे कुछ भी हो। वैसे वो बात दूसरे के पापा अर्थ के साथ जुड़ी हुई हैं। वो बस पेड़ लगा देंगे तो उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा, लकड़ियाँ वकड़ियाँ सब मिल जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। दिखावे का कंसर्न ना करके अगर को आप कुछ करके दिखाए ना तो वो ज़्यादा अच्छा है। इतने गिफ्ट और इतने पार्सल आते हैं कि देखने तक का वक्त नहीं है। किसी चाहने वाले ने बहुत प्यार से इनको भेजा होगा एक पार्सल जो अब निकल रहा है उनके ट्रंक से, और वो 6 महीने तो कहने की बात है, शायद उससे भी ज़्यादा का होगा, क्योंकि शादी के टाइम के लिए वो दिया गया था। तो वो वाला गिफ्ट जो है आज खोला जा रहा है, वो ये भी नहीं पता किसका आया है किसका नहीं आया है। तो जो गिफ्ट भेजते हैं वो बेचारे ये सोचते होंगे कि वो कहीं ना कहीं व्लॉग में उनका नाम ले देगी, उसको थैंक यू बोल देगी, या कोई इंस्टा पे कोई छोटी सी स्टोरी डाल देगी। लेकिन यहाँ तो गिफ्ट अब तक खुला भी नहीं है। भैया जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी इनके चाहने वाले हैं, आप देख लो कि किस तरह का व्यवहार ये करती हैं, किस तरह की बातें करती हैं, किस तरह का न्याय कर रही हैं आप लोगों के साथ में। खाना बनाने में तो ये माहिर है, शायद हम गलत कह गए, खाना बिगाड़ने में तो ये माहिर है। तो कुल मिला के ये कि आज फिर दोबारा से एक और चीज़ ट्राई करने के लिए बैठे हैं, यानी चिक्की बनानी है उन्होंने, मूंगफली और उसके गुड़ की बनानी है। तो वो बनाने के लिए बैठे, लेकिन ये भूल गए कि ये सब जो कर रहे हैं तो उससे पहले उसके ऊपर वो डालना पड़ता है, घी की बजाय तेल वगैरह ये अच्छा लगाना पड़ता है जिससे वो उसके ऊपर चिपके ना। और वो ही हुआ, वो बनाई गई गज्जक जो है, या कह लिए चिक्की कह लीजिए, वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रही है, वो उखड़ ही नहीं पा रही है। चाकू से निकाल रहे हैं, सब कुछ निकाल रहे हैं, लेकिन वो निकल ही नहीं पा रही है। तो कुल मिला के ये है कि आज फिर दोबारा साबित कर दिया आपने कि आपको कितना अच्छा बनाना आता है। किनको? अपने व्यूवर्स को। अब जो फनी की जो सिस्टर आई है ना, उसके सामने चिक्की बिगड़ने के ऊपर वो कहती है कि ये ऐसा कहेगी कि ये साल भर में जो है ना अभी तक सीखी नहीं है। यस,
आपको 1 साल के आपको कई साल लग जाएंगे, तब भी शायद आप जो है ना नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि सीखने का हुनर तो अलग से होता है ना। अगर आपको उन्हें सीखना होता तब तक कब की सीख लेती। और फिर ये ज़रूरत भी थी आपकी, यानी घर की ज़रूरत थी, आपकी शादी हो चुकी है, सब कुछ हो चुकी है। वो जो सास ससुर हैं वो क्या कहते होंगे कि वहाँ पे तो वो लड्डू बना के खिला रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन यहाँ घर पे आके क्या कर रही है, हमको क्या सुख दे रही है। सिस्टर और भाई जो आया हुआ है, उन दोनों का बर्थडे भी इसी महीने में आता है। तो फ़नी भाई साहब बड़े मज़े से कहते हैं कि आपको तो गिफ्ट जो है ना आपकी भाभी देगी। नेचुरल सी बात है, सारे गिफ्ट हो या कुछ भी हो, सारा कुछ चलते हो ही रहा, आप कर क्या रहे हो, आप तो कुछ भी नहीं करते हो, तो गिफ्ट तो उसने ही देना है। तो इसमें यहाँ पे जता के हाँ, कभी कभी आप बता देते हो ना कि मैं लेकर आया हूँ, मैं लेकर आया हूँ, लेकिन बात तो वही होती है ना, वो गिफ्ट भी इसकी तरफ से ही होता है ना। वो तो देखा जाए तो इनडायरेक्ट वे में तो यही कहेंगे, सर्दी में नहाना कैसी चीज़ है, लेकिन फिर भी क्या करें, वो जो फनी भाई है ना कभी कभी पोल खोल देते हैं, या आज नहाए थे या कल नहाए थे या कब नहाए थे, वो बीच बीच में पोल खोल देते हैं। बट नहाने से कहाँ वास्ता, अभी ठंड में वैसे भी पानी देख लो वही बहुत अच्छा है। ऐसी टैक्टिस के ऊपर ये चल रहे हैं। जब वो रोलेक्स घड़ी दे रहा है तो वो साफ मना कर रहा है कि आप इतने अच्छे हो ही नहीं जो मेरे लिए ये सब लेकर आओ। अच्छा, कुछ भी कह लीजिए, जो फनी जो है ना अपनी बात कहने से चूकता नहीं है। तो वो यहाँ पर भी जो है गुटका कह रहा है कि तुम तो मिर्ची हो और मिर्ची है ये। समझने वाले समझ गए होंगे। घर में चाय नहीं बनती या घर में चाय अच्छी नहीं बनती, ये समझ में नहीं आता। ये जो दौर चलता है कि सारा दिन काम किया, रात को 11 बजे 12 बजे आप जो निकल रहे हो गाड़ी लेके कि चलो चाय पी के आएंगे बाहर, भाई ऐसा घर में कौन करता है। ये तो बहुत रेयर चीज़ें होती हैं कि भाई चलो आज जो है जूस पी के आते हैं, आइसक्रीम विद जूस वो जो होता है वो पी के आते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ खा के आते हैं, फास्ट फूड हो गया कुछ हो गया, तो चलो फिर ठीक है भी चलते हैं। या चलो मान लेते हैं जो कॉफ़ी होती है, स्टीम कॉफ़ी होती है, वो पीने का मन है तो इसलिए बाहर निकल गए। घर में इस अगर स्टीम कॉफ़ी नहीं बन रही है तो वहाँ चल के कभी कभार जाके पी ली। लेकिन ये चाय पीने जाते हैं, रेगुलर जाते हैं कि चाय पीने जाएंगे। ये घर में चाय आपको एक से एक बेहतर बन सकती है, बनाने वाला होना चाहिए। तो घर की चाय क्या बुरी है। आखिरकार फ़नी को गिफ्ट दे ही दिया, और वो गिफ्ट में एक वॉच आई है। वॉच जो है एप्पल की है, तो वो वॉच लेकर जो है वो बहुत खुश हैं, और वो कितना मतलब उस पर एहसान जता रहे हैं, कितना खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं आई लव यू। भैया होना भी पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ तो उसी के बूते पे चल रहा है ना। चलिए इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।